क्लास चल रहा था 30/11/1967 और दूसरी पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि शमशान में जाते हैं तो पहले तो माथा शहर की ओर, फिर शमशान में पहुंचे तो माथा घुमाए देते हैं। कहाँ की यादगार है, जरूर कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग पीरियड की यादगार है, जब बेहद का ड्रामा शूट हुआ था। क्या हुआ था उस समय है? बुद्धि रूपी मत्था जब तक इस दुनिया में रहता है तो कहेंगे शमशान घाट वासी हुआ, नहीं हुआ। फिर शमशान घाट में पहुंचते हैं तो मत्था घूम जाता है। तो वो मन बुद्धि रूपी मत्था किधर काम करता है? पुराने जन्म की बात याद आती है या शमशान घाटवासी के देश में पहुंच गए? कौन है शमशान घाटवासी? हाँ, वही जो मुर्दों की भभूत लगाता है। भभूत जानते हैं? हाँ, भभूत माने जो मरते हैं ना, हाँ, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंधियों से मर जाते हैं और दुनियादारी को भूल जाते हैं, खत्म कर देते हैं, तो जैसे मर गए। योग अग्नि में जल गए ना। हाँ, तो क्या बचा? जल गए तो कुछ बचा कि नहीं बचा? राख बची। हाँ, तो वो राख यादगार है। कौन इस दुनिया में पहले पहले कौन राख बना? जो बाबा ने बोला भी है, अब देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, किस बात में निकलते हैं? राख बनने में। देवभान को राख बना दें तो कौन हुआ? शमशान घाटवासी, जो पहले पहले अपने देवभान को स्वाहा करता है। कोई है? एक अक्षर लिखो। शंकर। तो इसको तो जगत पिता कहा जाता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। तो बताया कि शमशान घाट में जब पहुंचते हैं, शमशान घाटवासी के देश में, तो फिर वही याद आएगा ना। है कौन है वहां? कहाँ क्या पड़े हुए हैं? सब मुर्दे पड़े हुए हैं। क्या दिखाई देंगे? मुर्दे दिखाई देंगे ना। तो इस दुनिया में भी पहले से क्या दिखाई पड़ना चाहिए? सब मुर्दे बने पड़े। अच्छा, चलो, बाहर की दुनिया में कि अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में भी? कहाँ? यहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी दो दुनिया है। एक बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया है, नीचे कैटेगरी के जो ब्राह्मण बनते हैं, नौकरी के ब्राह्मण होते हैं ना, तो बाद वाली कुरियों के भी होते हैं और फर्स्ट क्लास एकदम अव्वल नंबर कुरी का होता है। तो उनको नाम अलग अलग दिए गए, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी नाम दिए गए ना। उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले या उन धर्मों के ओरिजिनल, तो वो याद आएंगे कि वो सब मुर्दे बने पड़े हैं। क्या कहेंगे?
है, वो नहीं याद आए, चलो वो नहीं याद आए। मुर्दे बने पड़े हैं, अच्छा उन्हें छोड़ दो। एडवांस वाले है, एडवांस वाले मुर्दे बने पड़े हैं कि अभी जिंदा हैं? थोड़ा दिल लगाना चाहिए है? अरे दिल लगाना चाहिए कि नहीं? थोड़ा टाइम नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं टाइम देंगे, थोड़ा थोड़ा देते रहे है, चलेगा है? अरे माता जी तो हंस रही है, आंख का आंसू पहुंच रहे क्या है? याद आ रहे? नहीं नहीं नहीं, कोई भी याद ना आए है? हाँ, सब मरे पड़े हैं। आज नहीं तो कल क्या होने वाले हैं? हाँ, तो यहां ब्राह्मण की दुनिया में मरा हुआ किसको कहा जाता है? मरा हुआ उसको कहा जाता है जो बाप को छोड़ दे, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाए। तो क्या सारे ही अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगी क्या? माया किसी को नहीं छोड़ेगी? हाँ, छोड़ेगी तो किसी को नहीं। हाँ, कोई को पहले आप पकड़ जाएगी, खा जाएगी, और कोई को बाद में खाएगी। ज्यादा पावरफुल होगा तो बचा रहेगा ना, हाँ, मुकाबला करेगा। तो बताया कि समझना यही है कि चाहे हद की दुनिया हो, चाहे बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया हो, ये सब मरे पड़े हैं, सब मुर्दा है। इसलिए मुसलमान लोग आज भी कहते हैं क्या? मरना माने कब्र दाखिल होना। कहाँ हो गए? हाँ, शमशान घाटवासी कब्र में दाखिल हो गए, मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिल गए माने राख बन गए। हाँ, राख माने मिट्टी। तो शमशान घाट में जाते हैं तो माथा घूम जाता है। माथा माने मन बुद्धि रूपी माथा घूम जाता है। आगे माथा इस तरफ में था, शहर की तरफ। अभी हमारा माथा सदैव शमशान घाट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बताई है ना कि तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थी हो जाते हैं ना, वो घरों में ही घुसे रहते हैं क्या है? हाँ, अलग अपनी कुटिया बनाते हैं। जिसको जरूरत हो वो आकर के कोई बात पूछे नहीं हो, कुछ मुझे रहे हो तो आगे पूछो, तो उनके सामने वाणी चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। हाँ, चलाएंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे। वानप्रस्थी कोई सन्यासी थोड़ा ही हो गए। क्या हो गए? बाबा सन्यासी की बात करते हैं क्या? नहीं, वानप्रस्थी की बात करते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था है ना, सब की वानप्रस्थ, चाहे छोटे हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे नौजवान हो, सबकी क्या अवस्था है अभी? हाँ, तुम बच्चों की वानप्रस्थ। इसलिए कोशिश करते रहो। फिर भी देखो, क्या ऐसी कोई चीज है जो माथा फिराई देती है? उस चीज को पकड़ो। क्या? उस चीज को पकड़ लिया। कोई चीज है पकड़ में आने वाली, या हवा है? अरे भूत प्रेत है या कुछ है? अरे कोई चीज आंखों से देखने योग्य, हाथों से छूने योग्य, पकड़ने योग्य कुछ है या नहीं है? है तो बताया वो चीज कोई ऐसी है जरूर जो माथा, हाँ, मन बुद्धि को फिराए देती है। क्या फिराए देती है? हाँ, बुद्धि में ये बात बैठने नहीं देती कि सब मरे पड़े। हाँ, बुद्धि में बात बैठती है फिर? हाँ, नहीं, अरे मरे कहां पड़े, ये थोड़े और जिंदा रह जाए तो थोड़ी हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। अरे बाप कहते हैं ये कोई मशीन वशीन भी नहीं है? कोई चीज नहीं है। ऑटोमेटिकली बुद्धि का योग तुम्हारा पुरानी की दुनिया की तरफ चला जाता है।
स्थायी बुद्धि जो है शमशान घाट की तरफ ठहरती नहीं है। ठहरती है? नहीं ठहरती। तो ये बच्चे जब विचार सागर मंथन करते हैं, क्या विचार सागर मंथन? शमशान घाट वाली दुनिया का विचार सागर मंथन करते हैं, तो वो करते करते समझते पुरुषार्थ करते यात्रा में रहते, फिर क्या होगा? आखिरी पार चले जाएंगे, पार पहुंच जाते हैं। तो ये भारत का जो ये बेड़ा है ना, है क्या? बेड़ा माने जानते हैं? बेड़ा माने एक अक्षर तो लिखो तो पता चले। बेड़ा माने क्या? हाँ, बेड़ा माने केनर, शरीर। हाँ, ये शरीर रूपी नवैया है ना, ये देह जो है ना, ये देह आत्मा की नवैया है। इस शरीर रूपी नवैया पर बैठ करके हम पार जाएंगे। कि इसको छोड़ दें ब्रह्मा बाबा की तरह, है तो पार लग जाएंगे? फिर नहीं जल्दी पार लगेंगे, फिर तो भूत प्रेतों की दुनिया में रहेंगे, है और भूत प्रेत हमको पार लगने देंगे? नहीं। फिर तो उनको तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जुम्बिश में बांध के रखेंगे। तो ये जो बेड़ा है ना शरीर रूपी, हाँ, कौन सा बेड़ा है? कौन सा बेड़ा? अरे हर ब्राह्मण का बेड़ा नहीं बताया, जिसको सच पच्च कहेंगे, है सच सच बेड़ा है। कौन सा बेड़ा? आदम शंकर, भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतरे पार नर, और बूढ़ सकल संसार। क्या? शंकर का जो शरीर रूपी चोला या शरीर रूपी नवैया या शरीर रूपी जहाज है वो सच्चा सच्चा जहाज है। क्या? शास्त्रों में नाम दिया है चंद्रकांत वेदांत जहाज। हाँ, तो पार जाएगा, पार लगाए सो सच्ची नवैया, सच्चा बेड़ा, सच्चा जहाज, और बीच में डुबोए दे तो सच्चा या झूठा? झूठा हो गया। तो जिस बेड़े को सच सच कहेंगे कि डूबा हुआ है? अभी ये बेड़ा डूबा हुआ है कि पार लग गया? क्या कहेंगे? पा या डू? एक लिखो ना जल्दी से। अरे परीक्षाओं का टाइम चल रहा है, लिखते नहीं जल्दी जल्दी, फेल हो जाओगे फिर। हाँ, डूबा हुआ है, पार लग गया। अच्छा, वाह भाई, माता जी तो जिस बेड़े पे बैठी हैं, जिस जहाज में, वो तो पार चला गया। पार चला गया माने हमारे घर में आ गया क्या? ऐसे है, इसलिए पार चला गया? नहीं, घर में भी भूत प्रेत प्रवेश करते हो तो पार चला गया है? कुंभकर्ण के भूत होते हैं ना, वो प्रवेश करते तो पार चला गया? नहीं, कहां पार चला गया? डूबा हुआ है। तो वो इस समय इस याद की यात्रा से बेड़ा पार हो जाता है। किस याद की यात्रा से? इस माने कौन सी याद की यात्रा की तरफ इशारा किया? दुनिया में तो बहुत तरह से याद करते हैं। कोई अपने बच्चे को याद करते हैं, कोई पति को याद करते हैं, कोई किसी को संबंधी को याद करते हैं, कोई पदार्थों को याद करते हैं। लड्डू पेड़ा जलेबी याद आता रहता है। बुढ़े बुढ़े हो जाएंगे, उनकी और इंद्रियां तो काम नहीं करती। जीव तो अब आया उसमें तो लगा ही रहे, चट्टो है गई जीव, जलेबी ले आ। तो बताया कौन सी याद?
अरे याद को, हाँ, एक की नहीं याद कि एक शिव की याद, वो तो बिंदी है। क्या उस एक की याद, बिंदी की याद से काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि बिंदी तो हमारी आत्मा भी है ना। हाँ, बिंदी को चाहे कितना छोटा बना दो, बहुत छोटा बना दो, बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ छोटा। है? कहते हैं कि कोई ऐसा एक्सपर्ट चित्रकार निकला जिसने चावल के दाने के ऊपर पूरी गीता लिख दी, तो अक्षर कितने छोटे बनाए होंगे, बहुत छोटे छोटे। और आज के वैज्ञानिक है ना, वो अणु को तोड़ देते हैं, मिट्टी के कण है ना, हाँ, और तोड़ते चले जाते, तोड़ते चले जाते, तो कितना सूक्ष्म हो जाता है। वो कण आंखों से दिखाई पड़ते नहीं, दिखाई पड़ते, वो तो यंत्र से देखे जाते हैं। लेकिन ये आत्मा जो है वो तो इतनी सूक्ष्म है कि ना आंखों से भी नहीं देखी जा सकती, तो यंत्रों से भी नहीं देखी जा सकती। तो बिंदु रूप तो कहेंगे ना, हाँ, छोटा बिंदु है, छोटे अणोअणियान समनुस्मरेत, ऐसे गीता में बोला है ना। हाँ, तो इस याद की यात्रा से, अणु को याद की यात्रा से नहीं, अणु तो हमारी आत्मा भी है, अणु हमारी आत्मा का बाप भी है। सिर्फ उसकी यात्रा से हम पार नहीं जाएंगे। कहां पार जाना है? न आत्माओं की दुनिया में जाएंगे, न स्वर्गलोक में जाएंगे, न मुक्ति धाम में जाएंगे, हाँ, न जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे। तो कौन सी याद करें? हाँ? अरे प्रैक्टिकल किसे कहेंगे? आत्मा ज्योति बिंदु फुदक फुदक के सारा काम करेगी, प्रैक्टिकल में नहीं करेगी ना। तो हाँ, फिर शिव बाबा, बाबा बाबा तो तब कहा जाएगा क्योंकि वो तो बाप है आत्माओं का, ज्योति बिंदु शिव, उसका नाम ही शिव है, बिंदी का। वो नाम बदलता नहीं, बदलता तब है जब कोई शरीर में प्रवेश करते, तो कहा जाता है शिव बाबा। तो कौन से शरीर की बात है? जिन शरीरों में प्रवेश करते हैं उनमें प्रसिद्ध शरीर तो वो चार मुंह वाला ब्रह्मा है। चार मुंह है तो चार शरीर भी होंगे, देहधारी होंगे कि नहीं? हाँ, भले वो अपने आपस में मिलके सट्टा जोरी कर ली, मिलके एक हो गए। जो तू बोलेगा सो मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सो तो बोले, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, दोनों या तीनों या चार। हाँ, वो जो पांचवा मुख है ना, परम ब्रह्म है, पांचवा ब्रह्मा का मुख वो ऊर्ध्वमुखी दिखाते हैं। तो वो है मुकर्रर रथधारी का। वो मुकर्रर रथधारी में उस शिव ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो कहा जाएगा शिव प्लस बाबा, कि बिना प्रवेश किए। हाँ, ये याद रहे हमेशा कि इस अमुक शरीरधारी में, मुकर्रर रथ में, अर्जुन के रथ में है। गीता में अर्जुन का रथ दिखाया कि युधिष्ठिर का दिखाया, भीम का दिखाया, नकुल का दिखाया, दुर्योधन का दिखाया, दुशासन का दिखाया, किसी का दिखाया? किसी का नहीं। मुकर्रर रथ है कि नहीं? हाँ, मुकर्रर रथ है। तो बस वो इस याद की यात्रा से, इस याद की यात्रा से अच्छे से समझ तो गए ना, कौन सी याद की यात्रा से? इस याद की यात्रा से तुम्हारा बेड़ा है, जिस बेड़े पर तुम सवार होकर के पार जाते हो। हाँ, कौन सा बेड़ा समझ गए ना? मुकर्रर रथ रूपी जो बेड़ा है। भक्ति मार्ग में शंकर चाप जहाज गाया हुआ है। सिखों में क्या गाते हैं? नानक चाप जहाज। वो अपने धर्म पिता को साकार मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? तो ये भी तुम बच्चे अच्छी तरह से समझते हो क्या? जो बोला इस याद की यात्रा से। कौन सी याद की यात्रा से?
ऐसे नहीं कि सिर्फ निराकार की याद की यात्रा से। हाँ, निराकार आत्मा भी प्रैक्टिकल में कुछ काम करेगा ही, करेगी नहीं करेगी, उसको भी तो शरीर चाहिए ना आत्मा को। हाँ? कोई भी आत्मा। तो तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ तो गए। तो जिसको ये समझ अच्छी है, हाँ? जिनको ये समझ अच्छी तरह से कुट कुट के बुद्धि में बैठ गई, वो फिर याद भी तो करते होंगे। हाँ? नहीं याद करते होंगे? हाँ, याद भी करते होंगे ना। तो कैसी याद करते होंगे? उनकी बुद्धि, अरे मन बुद्धि रूपी आत्मा ऑटोमेटिकली उसी तरफ भागेगी ना जो अभी याद बताई ना। कौन सी याद है? हाँ, सुप्रीम सोल और मुकर्रर रथ। उसमें ऑटोमेटिक तरह बुद्धि हमारी भागती रहे। स्वर्ग की तरफ में बुद्धि हो। और तुमको चित्र भी बहुत ही मदद करते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट के चित्र दिया लक्ष्मी नारायण का। एम ऑब्जेक्ट बहुत मदद करती है ना। तो बैरिस्टर बैठ करके बैरिस्टर को पढ़ाएंगे, समझ में आता है कि नहीं है? डॉक्टर बैठ के डॉक्टर को पढ़ाएंगे, इंजीनियर बैठ के इंजीनियर को पढ़ाएंगे। तो बताओ, ये देवता तुम्हारा बनने का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण। नर से नारायण, नारी चोला है तो नारी चोला से स्त्री से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। तो कौन पढ़ाएगा तुमको? अरे तुम्हें कौन पढ़ाने वाला है? ये बुद्धि में बैठा है शिव है। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो तुम्हें पढ़ाने वाला कौन? कहेंगे शिव है। अच्छा, कहेंगे शिव बाबा है। उनसे कहें और शिव बाबा का चित्र बनाओ, तो क्या बनाएंगे? गोल गोल लिंग का निशान बनाएंगे, उसे बीच में बिंदी रख देंगे बस। या तो कास्केट की तरफ इशारा कर देंगे, वो है शिव बाबा। अरे वो कुछ करता धरता है कि अकर्ता है? क्या है? अकर्ता है। वो थोड़ा ही कुछ करता है। अकेला अकेला जना पहाड़ फोड़ेगा क्या? फोड़ेगा? नहीं फोड़ेगा। तो वो जब तक मुकर्रर रथधारी में प्रवेश न करे, है कैसा मुकर्रर रथधारी? तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या बताया? लक्ष्मी नारायण। तो तुम्हें पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए? अरे कौन से, किससे पढ़ोगे? या किससे पढ़ते हो? है? हाँ, साकार में निराकार शिव बाबा से पढ़ते हैं, उसे कहते हैं शिव बाबा। हाँ, तो उससे पढ़ते हो तो शिव बाबा बनोगे। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट शिव बाबा बनने का है। हाँ, फिर अभी तो बताया बैरिस्टर है, बैरिस्टर को पढ़ाता है तो बैरिस्टर बनता है। तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए? है? अरे पढ़ाने वाला भी तो नारायण या लक्ष्मी होगा, तभी तो बनोगे लक्ष्मी नारायण जैसे। नहीं, हाँ, तो शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा है हमको पढ़ाने वाला। तो इससे बात तो हल नहीं हुई। शिव बाबा है, लेकिन जो शिव बाबा है उस बाबा को ये भी समझ लेना है कि भविष्य में वो क्या पदधारी बनने वाला है और कौन सा ऊंचे ऊंचे पद है इस पढ़ाई का। कौन सा ऊंचे ऊंचे पद है? आदि नारायण आदि नारायणी। तो ये एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी बहुत मदद करेगा कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। हाँ, वो बिंदी नहीं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं। हाँ, कि सिर्फ बिंदु है, नहीं, ये भी नहीं
कि दादा लेकर आज ब्रह्मा में जो बिंदु पढ़ाता था, अरे वो तो शरीर छोड़ गया, रथ रह गया? नहीं रथ रह गया। कहेंगे सूक्ष्म शरीरधारी। अरे मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूं। सूक्ष्म शरीरधारी माने फरिश्ता है। ऊंची कैटेगरी का कहोगे तो फरिश्ता, और नीची कैटेगरी का भूत प्रेत। भूत प्रेत हुआ ना। तो बताया कि तुम्हारी बुद्धि में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाएगी। क्या? कि हमको पढ़ाने वाला, जो हम बनने वाले हैं ना, वो ही हमको पढ़ाने वाला चाहिए। जैसे बैरिस्टर को पढ़ाने वाला बैरिस्टर है, डॉक्टर को पढ़ाने वाला डॉक्टर, तो हमको पढ़ाने वाला भी पक्का बुद्धि में है। क्या है? वो कल्प कल्पांतर क्या ऊंचते ऊंच पद पाने वाला है? आदि नारायण और आदि नारायणी का पद पाने वाले। तो बताया बैरिस्टर मदद करते हैं तो बैरिस्टर बनते हैं। तो तुमको ये लक्ष्मी नारायण बुद्धि में होगा, ये हमको पढ़ाई पढ़ाने में मदद करते हैं, तो हम जरूर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो मदद हुई ना। तो यहां भी तुम जानते हो कि अभी हमारा जो पढ़ाने वाला है अभी माने कभी, न कलयुग में और न सतयुग में, और कोई युग में नहीं। कौन सी युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में जो पढ़ाने वाला है निराकार और निराकार पढ़ाने वाला पढ़ाई का, तो साकार का सब चीज मिलेगा ना। है निराकार से पढ़ेंगे तो साकार की सब चीज मिल जाएगी। निराकार क्या पढ़ाएगा? निराकार है तो निराकारी ज्ञान पढ़ाएगा ना। निराकारी ज्ञान से संसार की सब प्रकार की उपलब्धियां हो जाएंगी। बढ़िया से बढ़िया है, रोटी कपड़ा और मकान है जो है चाहिए स्वर्ग में जो होता है ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर भी मिलता तो है ना। तो ऐसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो बताया ऐसे तो नहीं है कि निराकार पढ़ाई पढ़ाता रहे और साकार की सब चीजें मिलती रहे। क्या? निराकार से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलेगा, और कोई चीज उसके पास है? और कुछ है? महल माड़ियां अटारियां बढ़िया वाली कार है? नहीं, वो भी नहीं, कुछ नहीं। तो बताया निराकार पढ़ते पढ़ते निराकारी में कोई ऊंच दर्जा है। क्या कहा? अगर निराकार पढ़ाने वाला है तो निराकार से पढ़ने में कोई ऊंच दर्जा है। कौन सा ऊंच दर्जा? नहीं है। अरे निराकार से पढ़ने में कोई ऊंच दर्जा है? अरे है या नहीं है? निराकार से पढ़ने में ज्ञान का ऊंच दर्जा, ज्ञानी को ऊंच कहा जाता है इस दुनिया में। अरे विद्वान पंडित आचार्य, उनको तुम ऊंच कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। है नहीं कहेंगे। अच्छा गुरु को क्या कहा जाता है? बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए विराग, गावे वेद पुराण, ऐसे कहते हैं ना। सदगुरु जिसे गुरु कहा जाता है, तो सच्चा गुरु तो एक ही होता है, बाकी तो सारे झूठ है गुरु। तो सदगुरु निराकार एक है, तो निराकार से वो क्या बनता होगा? पहले क्या बनेगा? निराकार से पहले निराकारी बनेगा, या एकदम नारायण साकार बन जाएगा? क्या बनेगा? हाँ बताया। निराकारी में कोई ऊंच दर्जा है? नहीं है।
लेकिन ऊंच दर्जा है जरूर यहां है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ऊंच दर्जा नहीं है, लेकिन यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में है। निराकार से जो पढ़ाई पढ़ेगा, पढ़ने वाला है और खुद भी निराकार बनता है, तो वो ऊंच दर्जा क्या हुआ? निराकार गृहस्थी में ज्यादा रहता है, ऊंच से ऊंच निराकार के सन्यासी बन के ज्यादा रहता है। सन्यासी बन के नहीं रहता, क्या बन के रहता है? गृहस्थी बन के रहता है हमेशा। हाँ, वो तो परम धाम में 5000 साल पड़ा रहता है ना, 100 साल कम। हाँ, तो बहुत लंबा सन्यासी और बड़े से बड़ा सन्यासी हुआ ना। तो सन्यासी से पढ़ेगा तो क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा ना। तो तुम्हें सन्यासी बनना है? अरे सन्यासी नहीं बनना, क्या बनना है? अरे तुम्हारा जय माध्यम लक्ष्मी नारायण बन। लक्ष्मी नारायण दो साथ साथ हैं कि अलग अलग हैं, मन बुद्धि स्वभाव संस्कार से मिले हुए हैं कि अलग अलग हैं? मिले हुए हैं ना। तो तुम्हें बनना तो लक्ष्मी नारायण है कि सन्यासी बनना है? सन्यासी। लेकिन बाबा कहते हैं इस दुनिया में ऊंच दर्जा है जरूर यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में। और कोई युग में है वो निराकार से पढ़ाई पढ़ने वाला ऊंच से ऊंच दर्जा है ही नहीं है। जो फिर बदल करके साकार से बदल करके निराकार में भी ऊंच माला के दाने बन जाते हैं। निराकार की माला कौन सी है? कोई नहीं, पता ही नहीं। अरे रुद्राक्ष की माला निराकार की माला है ना। क्या रुद्र भयंकर रूप धारण कर लिया, अक्ष आंख, क्या कैसी आंख? अरे ऐसी आंख जो खुली तो बस शमशान घाट हो गई दुनिया है। किसकी बात है? लक्ष्मी नारायण की बात है? अरे किसके लिए गायन है कि ये सोता रहे, पड़ा पड़ा सोई अच्छा है? शंकर, हाँ शंकर के लिए गायन है। किसकी आंख खुलना खतरनाक है। इसकी आंख खुली और क्या होगा? ये सारी दुनिया इच्छाओं की, कामनाओं की, कामदेव को क्या कर देता है? भस्म कर देता है ना। तो कामना वाले हैं इस दुनिया में, जो भी कोई भी प्रकार की कामना है, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं, उन बातों में से कोई भी प्रकार की कामना है तो वो सब, वो उसकी आंख खुली और क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा। तो देखो ये बदल करके निराकारी में भी ऊंच माला का दाना बन जाते। कौन? वो जिनको कहते हैं जब सदगुरु मिला दलाल। कैसा गुरु? सतगुरु, सच्चा गुरु। बाकी तो सब झूठे। तो कौन हुआ सच्चा गुरु? अभी बताया। वो ही क्या? वो ही जहाज, शरीर रूपी जहाज कहो, नवैया कहो, जिस पर जिसका आधार लेकर के हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा पार चली जाएगी, मुक्तिधाम में जाएगी। पहले तो जिसका सहारा लेंगे वो कहेंगे हमारे जैसा बनो ना पहले। क्या किसी से ही लक्ष्मी नारायण बन के स्वर्ग में चले जाओगे क्या? हाँ, तो पार चली जाएगी, माने निराकारी दुनिया में जाके निराकार आत्मापन को अनुभव करेंगे। तो ऊंच से ऊंच माला के दाने बन जाते हैं निराकारी आत्मा।
का माला कौन सी? रुद्रमाला। परंतु वो बनेंगे तब जब यहां पुरुषार्थ करेंगे। क्या पुरुषार्थ करेंगे? पुरुष माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु के लिए, ज्योति बिंदु आत्मा के लिए करेंगे, अच्छे से याद की यात्रा करेंगे तो वो निराकारी बनेंगे। विजयमाला में आएंगे तो फिर वहां रूहानी भी ऊपर में जाएंगे। क्या? विजयमाला माने विजय प्राप्त करने वाली माला। कैसी माला? जिन्होंने विकारों पर विजय, ये दुश्मन है ना, काम क्रोध लोभ। गीता में भी क्या कहा? अर्जुन ये कौन है? काम और क्रोध तेरे महादुश्मन। हाँ, इनको ऊपर विजय पालो। तो फिर वहां जो नई दुनिया बनेगी यहां, उसमें तुम ऊपर में जाएंगे, माने स्वर्ग में जाएंगे। फिर वो चाहे जिस्मानी हो, है, सब ऊपर चले जाएंगे 500-700 करोड़। है? सब नहीं जाएंगे, सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो बाबा कहते हैं पहला जन्म लेंगे 500-700 करोड़ में से कोई भी आत्मा, तो पहले जन्म में सुख में अनुभव करेगी, स्वर्ग में अनुभव करेगी कि दुख में अनुभव करेगी? अरे कहां अनुभव करेगी? नरक में अनुभव, दुख में अनुभव करेगी? है? हाँ, स्वर्ग में अनुभव करेगी। है? नरक में पहला जन्म कोई भी आत्मा आएगी आत्मलोक से, तो नरक में कोई अनुभव नहीं करेगी। तो बताया जो जिस्मानी में भी ऊपर में ऊंची स्टेज में रहेंगे। ये समझने की बहुत अच्छी और इजी बातें हैं, बिल्कुल अच्छी है कि हम कहां के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? है? हम वहां के लिए आए हैं, आए इस दुनिया में, तो अब हमें जाना कहां है? अरे कोई से भी पूछो, भाई जहां से आए वहीं वापस जाओगे कि नहीं? जो जहां से आता है वहीं वापस जाता है। तो इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो कहां से आई? इतनी आबादी कहां से बढ़ गई है? प्राणियों की, पशु पक्षियों की ये जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, ये कैसे बढ़ गई? कहां से आ रही है? कहेंगे जरूर आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से आ रही है। मुसलमान क्या कहेंगे? खुदा अर्श में रहता है। तो जहां खुदा रहता है वो रूह है ना, है? सुप्रीम रूह है। तो सुप्रीम रूह बाप है, उसके बच्चे भी कहां रहते होंगे? जहां बाप रहता होगा वहां बच्चे रहते हैं। लेकिन किस रूप में? रूह के रूप में या देह के रूप में? है? रूह के रूप में। तो यहां तो हमने 84 जन्म लिया, देह को धारण करके किसी को रूह बने रहे, देह धारण की ना। हाँ, 84 जन्म लिया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं और अब हम फिर से 100 देवी देवता बनेंगे इसी दुनिया के। कौन से 100 देवी देवता? जो हमारा लक्ष्य है, हम ऑब्जेक्ट, ये लक्ष्मी नारायण बनने का जो लक्ष्य है ना, ऐसे ही हम देवी देवता बनेंगे। अभी तो बच्चों के लिए एम ऑब्जेक्ट भी अच्छी है? पूरी एम ऑब्जेक्ट है ये, ऐसे नहीं कि अधूरी है। क्या वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित
वो तो लक्ष्मी नारायण के फीचर्स ही बदल देते हैं। बाप कहते हैं इनके फीचर्स नहीं बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ऊंचे ऊंचे फीचर्स वाले। कौन से फीचर्स वाले? आदि लक्ष्मी आदि नारायण। कौन सा ऊंचे ऊंच फीचर? कौन सा ऊंचे ऊंच? जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हैं। कि 16 कला में बंधे हुए हैं? नहीं, 16 कला से कलातीत सुख भोगने वाले। तो तुम्हारी ये पूरी है, ऑब्जेक्ट एकदम पूरी है। अधूरी? अधूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारी। अधूरी फिर किसकी है? अधूरी उनकी है जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेंगे, फिर बड़े होके नारायण बनेंगे। है नर से डायरेक्ट नारायण बनेंगे क्या? वो नहीं बनेंगे। और तुम डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो तुमको सदैव नहीं याद रहते होंगे कि ये जो बाबा है ये सतयुग का जाकर के ये आदि लक्ष्मी आदि नारायण बनेंगे, जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले होंगे, कलातीत सुख भोगने वाले होंगे। सदैव याद रहता है? ये सदैव याद नहीं रहता। ये खुद भी समझता होगा जरूर कि मैं अभी जा करके बाल कृष्ण बनूंगा। कौन समझता होगा? है? अरे एक अक्षर लिखना नहीं जाता। हाँ, चौमुखी ब्रह्मा, 4 मुखों वाला जो ब्रह्मा यादगार में दिखाते हैं ना, उसकी बात बताई कि ये भी समझते होंगे कि जरूर मैं अभी कहां बनूंगा? बाल कृष्ण, छोटा बच्चा बनूंगा। हाँ? अच्छा, नर से नारायण नहीं बनेंगे बड़ा, डायरेक्ट नर से नारायण बनेंगे या छोटा बच्चा पहले बनेंगे? छोटा बच्चा बनेंगे, फिर बाद में बड़े होके नारायण लकब मिलेगा। तो इनकी बुद्धि में तो ये बात है। और तुम्हारी बुद्धि में? तुम्हारी बुद्धि में तो इनसे भी ऊंची स्टेज की बात है। क्या ये तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेंगे, और तुम उनको भी जन्म देने वाले बाप, अम्मा बाप बनेंगे कि नहीं? तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। क्या? किन बच्चों से कहते हैं? मनुष्य आत्माओं से कहते, दाढ़ी मूंछ वालों से, या राक्षसों से ही कहते, राक्षसी आत्माओं से, या देवात्माओं से भी कहते है? देवताओं का भी कोई बाप आया हुआ है कि नहीं? बाप आया हुआ। कौन सा बाप? 16 कला संपूर्ण वो बाप है? नहीं, वो तो बच्चा बनता है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर पहले पहले कौन आया? कृष्ण आया। वो तो ये समझते हैं, वो ये थोड़े जानते हैं कि अपने आप कैसे आ जाएगा सागर में पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते पे कोई नवैया होती है क्या? पीपल के पत्ते की नवैया डूब नहीं जाएगी? बच्चा उसमें बैठ सकता है क्या? वो नवैया की बात नहीं है, वो जो नवैया है वो तो बड़ा जहाज है। जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं ना आज की दुनिया में भी, तो उनमें छोटी छोटी नवैयां रखी रहती हैं। और जो बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, जब जहाज डूबने लगता है तो क्या करते हैं? जैसे ही डूबने पे आया और पूरा डूबा और ऊपर की टुंगली बची, चोटी बची, और वो नवैया अपनी ऊपर ले गए और बस अपनी अपनी नवैया में तैर गए। जो जिंदा बचेंगे कि रह जाएंगे? जिंदा बचेंगे। ऐसे ही ये जो सागर है ना, ज्ञान सागर है, बताया ये ज्ञान सागर जो है, उसमें ये बच्चा दिखाते हैं, कृष्ण बच्चा कि बाप है। वो बाप तो नहीं है ना। तो बताया जो बाप है, जिसे कृष्ण बच्चे को भी जन्म देने वाला, जिस बाप के बारे में दुनिया नहीं जानती। और तुम बच्चे
तुम बच्चे तो जान गए। है देखो, ये तो समझते हैं ये ब्रह्मा कि मैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनूंगा, सागर में पीपल के पत्ते पर जाकर के ऐसे जन्म होगा। अरे ये तो असंभव अंधश्रद्धा की बात हो गई कि पक्की बात है, ये तो सच्ची बात नहीं। तो देखो, जिस बाल कृष्ण के लिए है जो भी आते हैं वो सौगातें भी भेज देते हैं इन एडवांस। बाबा हम ये आपके लिए भेज रहे हैं, इन एडवांस हम जान जाते हैं कि इन एडवांस सौगातें आती हैं। ये भी तो वंडर है ना बच्चे। क्या क्या वंडर है? अरे पहचाना नहीं और बिना पहचाने ही सौगातें भेजना शुरू कर दी कि प्राप्ति किससे होगी? मुक्ति, जीवन मुक्ति की। ये पहचाना इनको? हाँ, नहीं पहचाना ना। तो जरूर बच्चों को ये निश्चय है, तुम बच्चों को निश्चय है वो ही सौगात भेजेंगे ना। क्या तुम बच्चों को कौन से किससे के लिए सौगात भेजने की बात होगी? वो दादा लेखराज ब्रह्मा का जो परिवार था वहां सौगात भेजेंगे। अरे वहां बीज बोएंगे तो वहीं जन्म मिलेगा, उन्हीं ब्राह्मणों के बीच में मिलेगा, नीची कुरियों वाले ब्राह्मणों के बीच में, कि ऊंचे ते ऊंचे सूर्यवंश में जन्म मिलेगा। जहां बीज बोएंगे वहीं फसल पैदा काटेंगे। तो ये सभी बातें सुन करके, समझ करके, धारण करके गोप गोपियों को अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आ जाती है कि 16 कला संपूर्ण इंद्रिय के सुख की फीलिंग आती है। जो सत्युग में ये जो नीचे खड़े हैं ये 16 कला संपूर्ण होंगे कि कलातीत होंगे? ये तो 16 कला संपूर्ण होंगे। कलाओं में बंधा हुआ इनका सुख है। सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है क्या? नहीं। और तुम्हारा सुख तो कलातीत सुख, चंद्रमा का सुख नहीं है, चंद्रमा के सितारों का सुख नहीं है। कैसा सुख है? सूर्यवंशियों का सुख। सूर्य जो है कलाओं में बंधायमान नहीं होता, तो उसके बच्चे भी ओरिजिनल जो बच्चे होंगे वो कलाओं में बंधा हुआ सुख भोगेंगे कि अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे? कलातीत सुख भोगेंगे, कलातीत सुख। तो देखो, अतीन्द्रिय सुख की तुमको फीलिंग आती रहती है, तो जैसे इनको भी फीलिंग आती है, तो तुमको भी तो बच्चों को फीलिंग आती होगी ना कि हम अभी अमरलोक में होंगे और देवता होंगे, और कल पहले भी ऐसे ही मनुष्य से देवता बने थे। और हमारा ये गायन है क्या, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। कोई देर नहीं लगी। मनुष्य देवता बनने में कितना टाइम लगा? देवता बने जीवन मुक्त कितनी देर में? 100 साल में? 1 साल में? 2029 में? 28 में? नहीं, वो 1 सेकंड में जब हम बाप के बच्चे बन जाए। क्या? कौन से बाप के बच्चे? ऊंचते ऊंच बाप जिसका कोई बाप नहीं होता। क्या? लौकिक दुनिया में 84 जन्मों के बाप होते हैं, उनके भी बाप होते हैं। धर्मपिताओं के भी, धर्मपिताओं के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके भी बाप धर्मपिता हैं, और धर्मपिताओं का भी बाप वो मानते हैं। आदम को मानते हैं कि नहीं? धर्मपिता है, मानते हैं। तो वो मनुष्य सृष्टि का ऊंचे ऊंचे बाप हुआ, धर्मपिताओं का भी बाप। फिर उसका कोई बाप नहीं होता? उसका कोई बाप नहीं होता।
मनुष्य सृष्टि के बाप का, धर्म पिताओं के बाप का, आदम का कोई बाप ही नहीं होता। होता है ना, उसका बाप होता है जब उसे परिचय मिलता है बाप से कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो, आत्मा हो। तो फिर वो और किसी बाप की परवाह नहीं। लौकिक बाप के घर की परवाह करेगा? करेगा? लौकिक बाप के घर की कोई परवाह नहीं। हाँ, तो बताया कि जो गायन है मानुष से देवता किए कर लागी वार, ये भी समझते हैं कि बरोबर इस समय में ये मनुष्य लोक है और हम देवलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बात ये भी समझते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा, कि देवलोक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये समझते हैं, इस समय में सब समझते हैं कि हम देवलोक में जाने का पुरुषार्थ। फिर ऐसे ही नहीं कि सतयुग में बेसमझ बनते हैं। सतयुग में तो बेसमझ नहीं बनते ना, वहां तो समझ रहती है ना कि मैं आत्मा हूं, रहती है ना। हाँ, कि देह समझते हैं? नहीं, आत्मा समझते हैं। ये जो ज्ञान है वो फिर प्रायः लोप हो जाता है। जो बाप आकर के अभी ज्ञान देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं? तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम आत्माओं का बाप तुमको आत्मिक स्थिति धारण कराने के लिए, पढ़ाई पढ़ाने के लिए साकार मुकर्रर रथ में आया हुआ है? तो ये ज्ञान तुमको रहता है कि नहीं, कि गुम हो जाता है? रहता है ना। बाकी समझ क्यों नहीं तुम बच्चों को है तो वाह, जो पढ़ते होंगे है स्कूल में, हम ये फलाना इम्तिहान पास करेंगे। कौन सा इम्तिहान तुम पास करेंगे? हैं? फलाना मानो बहुत से इम्तिहान है। बैरिस्टर बनने का इम्तिहान है, डॉक्टर बनने का इम्तिहान, इंजीनियर बनने का इम्तिहान। तुम कौन सा इम्तिहान है? तुम कौन सा इम्तिहान पास करेंगे? अरे हाँ, अरे एक अक्षर लिखो, देवी देवता बनेंगे तो देवी देवता 16 कला संपूर्ण सतयुग में ही बन जाएंगे। राधा कृष्ण के फॉलोअर बन जाएंगे, सतयुगी राधा कृष्ण। ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर बनेंगे ना तो देवी देवता बन जाएंगे। हाँ, तुम्हें वो ब्रह्मा बाबा ही पढ़ाते होंगे, उन्हीं की बात में विश्वास बैठेगा। है बैठेगा कि नहीं? वो सुनते सुनाते हैं कि समझाते भी हैं? अब तो सिर्फ सुनते सुनाते हैं। शिव ने जो कुछ भी दादा लेखराज के तन में आके बोला ना, उन्होंने सुन लिया और ज्यों का त्यों उन्होंने समझा दिया दूसरों को। उन्होंने भी समझाया, उनकी सहयोगिनी शक्ति सरस्वती ने भी समझाया, और जो बाल बच्चे साथ में बैठे हैं उन्होंने भी समझाया। समझाया? क्या समझाया? समझाया गहराई से कुछ भी नहीं, सुन लिया, शब्द बाई शब्द, और वो ही शब्द सुना दिए। हाँ, तो यही काम जो है भक्ति मार्ग में ऋषि मुनि सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य करते आए। जो शास्त्रों में सुन लिया सोई सुनाते आए। और बाप कहते हैं बच्चे, इन सुनी सुनाई बातों से तुम बच्चों ने दुर्गति पाई है। और गीता में भी क्या लिखा है? इन वेद शास्त्रों से मेरे को कोई मिलता नहीं है। फिर वेद शास्त्रों में जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान देने वाला, कोई लिखा पट्टी करके तुमको वेद शास्त्र नहीं बना के दे देगा, या धर्म ग्रंथ बना के नहीं दे देता है। वो तो आकर के मुख से, जैसे धर्म पिताओं ने डायरेक्ट मुख से बोला, ऐसे ही मुख से बोलता है ओरली, या वेद शास्त्र लिख के देता है? मुख से बोलता है। तो वो आकर के बोलता है,
और सुनने वाले सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, बस इसी में लगे रहते हैं, सुनना और सुनाना। जो सुन लिया सो सुन लिया और वो ही सुना दिया। उस पर विचार सागर मंथन करते हैं? विचार सागर मंथन नहीं करते। क्यों? विचार सागर मंथन करना क्यों जरूरी है? अरे भाई भोजन है और भोजन मुंह में डाला यूं ही निकल लिया, डालते जाओ निकलते जाओ, डालते जाओ निकलते जाओ। चावल है यूं ही निकल लिया तो ज्यों को त्यों निकल जाएगा ना? कुछ खून बनेगा? नहीं बनेगा ना। अरे जितना चबाएंगे, मंथन करेंगे, उतना खून बनेगा कि नहीं? अरे दूध है, दूध को मथेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, दूध हो दही हो, उसे मथेंगे नहीं तो सार घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसे अमृत नहीं कहेंगे। जब तक विचार सागर मंथन न हो तब तक अमृत बन ही नहीं सकता। काहे का विचार सागर मंथन? दुनियावी बात होगा, दुनियावी देह के संबंधी होगा, है पदार्थ होगा। अरे खाने पीने के पदार्थ होते हैं, उनमें बुद्धि लगी रहे तो नहीं। काहे का मंथन? अरे किस चीज का मंथन है? नई दुनिया के लिए। क्या नई दुनिया को मथेंगे क्या? अभी तो बनी भी नहीं है, मत कहां से देंगे? है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन। ज्ञान तो ऋषि मुनि सन्यासी देते हैं, उसका मंथन करेंगे। फिर ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे। ज्ञान तो ऋषि मुनि सन्यासी भी देते हैं, धर्म पिताएं भी देते हैं। है नहीं बताया? जो असली ज्ञान है वो एक से आता है और बाकी से अज्ञान ही अज्ञान आता है। ज्ञान सच्चाई को कहा जाता है, सत्य को ज्ञान कहा जाता है। और जो सत्य है उसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो ही आके ज्ञान देते हैं ना। तो वो सत्य जो है सदा सत्य, कि कभी असत्य भी बनता है। आदम क्या बनता है? सत्य ही रहता है कि असत्य भी बनता है? सत्य ही रहता है। अच्छा, अंतिम जन्म में भी। वाह भैया, ये तो अच्छा ज्ञान ले लिया। आदम अंतिम जन्म में सत्य ही रहता है। कहां रहता है सत्य? पत्थर बुद्धि हो जाता है ना। तो बताया, बोला। और सिख लोग कहते भी है सी भी सत्य, हो सी भी शुद्ध, और था भी सत्य। तीनों कालों में सत्य ही सत्य है। माने उसे वो जो कुछ भी आके मुख से सुनाता है, चाहे टेम्परेरी मुख हो और चाहे मुकर्रर का मुख हो, वो जो भी सुनाएगा वो सत्य ही सुनाता है। लेकिन जो भी सत्य सुनाता है, ज्ञान दूध देता है, उसका मंथन नहीं करेंगे तो तुम्हारा अपना खून विचार सागर मंथन संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का खून बनेगा ही नहीं। तो बताया तो ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में बेसमझ बन जाते हैं। वहां तो सतयुग में समझ रहती है, लेकिन यहां तुमको समझ ये आई है कि हमको पहले निराकार आत्मा बनना है। 24 घंटे वो ही याद रहे। क्या हम क्या हैं? निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है। हम कोई देहधारी या कोई वस्तु नहीं है। तो ये जो पढ़ते होंगे स्कूल में कि हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे, तो कौन सा इम्तिहान पास करेंगे ये बुद्धि में बैठ गया? तुम बच्चों की बुद्धि में क्या बैठा? जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि हमको कौन सा इम्तिहान पास करना है।
अरे ये आदि नहीं आ रहा है, प्रश्न पत्र छोड़ के भाग जाएंगे है। ओहो, जल्दी एक अक्षर लिख देना चाहिए। लक्ष्मी नारायण पहले बन जाएंगे सतयुग के। अच्छा है या संगम युग में लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण सुख की दुनिया में रहेंगे, विष्णु लोक में रहेंगे या नरक की दुनिया में रहेंगे है? तो लक्ष्मी नारायण जो होंगे वो कहां होंगे? ये सब 500-700 करोड़ की दुनिया में होंगे या विष्णु लोक में होंगे, जहां चुनी हुई आत्माएं होंगी दुनिया की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वहां जाएंगे पहले है। पुरुषोत्तम संगम युग। अच्छा, ये इम्तिहान पास करेंगे पुरुषोत्तम संगम युग का, वो तो 500-700 करोड़ सारे ही पास करेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग में पास होके जाएंगे कि नहीं? हाँ, फिर कौन से इम्तिहान पास करेंगे? अरे बताओ भाई, नहीं याद आ रहा। अरे प्रश्न पत्र दिखा दो तो उसमें नंबर मिलेंगे। हाँ, विश्व की बादशाही लक्ष्मी नारायण तो बाद में, पहले क्या करेंगे? बाप के साथ रह करके विश्व की बादशाही संभालेंगे कि नहीं? हाँ, तो क्या विष्णु लोक में संभाल लेंगे? विश्व की बादशाही वहां होगी? विश्व की बादशाही वहां नहीं होगी। सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली आत्मा तब बनेंगे जब हम यहाँ सुप्रीम सोल जो सदा काल ज्योति बिंदु है, निराकार है, हम भी ज्योति बिंदु निराकार बनेंगे। निराकारी स्थिति के अलावा कोई साकार याद, अपनी देह भी याद ना आए। तो देखो, ये फलाना इम्तिहान तुम्हारी बुद्धि में बैठा है विश्व की बादशाही का, तो क्या बेसमझ होगा क्या? जिसकी बुद्धि में ये इम्तिहान की बात ऊंचे से ऊंचे बैठी हुई होगी, समझदार होगा कि बेसमझ होगा? समझदार होगा ना। ओम शांति।